दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लास 6th की आपकी जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसका चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज होंगे, ज़्यादा नहीं है, 4-5 एमसीक्यूज है, पर बड़े ही मज़ेदार एमसीक्यूज हैं, बड़े ही शानदार एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चंस को देखें, आज के क्वेश्चंस देखें, हमने जो कल हिस्ट्री का आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे हंटर गैदरर्स जो आपका चैप्टर था उससे कुछ एमसीक्यूज पूछे थे। एक बार आइए उसके आंसर्स हम देख लें, आप मैच कर लीजिएगा। हंटर गैदरर जो आपका चैप्टर था एक बार हम इसका देख लें। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड जो आपका चैप्टर था, एक बार आइए इसके जो आपके एमसीक्यूज हैं ये हम चेक कर लें आंसर्स। पहला क्वेश्चन था आपका, व्हाई डिड हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हंटर गैदरर्स थे ये एक जगह से दूसरी जगह बार बार क्यों मूव करते थे, तो इसका आंसर आपको बताना था। इसका आंसर देखिए, वैसे सही आंसर है आपका बोथ ए एंड बी, इन सर्च ऑफ फूड एंड इन सर्च ऑफ शेल्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, हु हैड फाउंड द थिंग्स विच वर मेड एंड यूज्ड बाय द हंटर्स। हंटर्स जो सामान यूज करते थे ये किसने ढूंढा था, आपका एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, ना साइकोलॉजिस्ट, ना, तो बिल्कुल आंसर है आपका बी, आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था ये सब। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट पर्पस वर द स्टोन टूल्स यूज। स्टोन टूल्स जो यूज करते थे ये जो आपके हंटर्स थे ये क्यों यूज करते थे, किस लिए यूज करते थे। ठीक है, क्या काम था, टू कट मीट एंड बोन, राइट आंसर। टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, राइट आंसर। टू मिक्स स्पिरिट्स एंड एरोस, राइट आंसर। तो ये तीनों ऑप्शन मत सिलेक्ट कर लीजिएगा, डी आंसर आपका, ऑल ऑफ दीज, सारे ही सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बाय विच टेक्निक्स वर द स्टोन टूल्स में। कौन सी टेक्निक की मदद से जो आपके स्टोन टूल्स हैं जो ये बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर हो गए सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, इन विच साइट वर अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटी, तो ये आपको बताना है आंसर, आप बता ही चुके होंगे, तो इसका आंसर है आपका करेक्ट, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आपका, व्हाई डिड पीपल स्टोर ग्रेन। जो लोग थे यहाँ पे, हंटर थे, गैदरर्स थे, ये लोग जो ट्राइबल पीपल थे, ट्राइब नहीं कहेंगे, मतलब पुराने पीपल लोग थे, ये लोग ग्रेन्स को स्टोर क्यों करते थे, ग्रेन्स को। तो ये देखिएगा, यह है आपका आंसर बोथ ए एंड बी, एज फूड भी एज सीड्स भी। सीड्स जो होते थे वो दाने वाने काम आ जाते होंगे इनके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द एविडेंस ऑफ व्हीट बार्ले शीप गोट कैटल फाउंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, रीडिंग नहीं की होगी या वीडियो नहीं देखा होगा, तो आप शायद मुश्किल हो आपके करने में, पर आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ, क्योंकि आंसर है आपका सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आज के टाइम पे अगर आप देखिएगा तो पाकिस्तान में है। ठीक है, व्हीट बार्ले शीप गोट के फर्स्ट देखिएगा तो एविडेंस आपको यहीं देखने को मिले थे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे डालने को भूल गया, चलिए छोड़िए, बाद में पूछ लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हेन डिड द डोमेस्टिकेशन बिगिन। देखिए, जानवर के जो हम पशुपालन जो करते थे हम, वो कब आपका शुरू हो गया था, तो इसका आंसर आप क्या देंगे। ठीक है, क्या दीजिएगा, तो इसका आंसर आप दीजिएगा बिल्कुल ए, 12,000 ईयर्स अगो। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज मजा आ रहा होगा, बहुत जोश, ठीक है, जोश के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, एंड चैप्टर्स को ना डीपली पढ़ा करिए। ठीक है, तो अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर आज का वीडियो हम देखते हैं, उसमें कुछ एमसीक्यूज देखेंगे हम। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो आज आपका टॉपिक है, इससे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ट्रिकी एमसीक्यूज होंगे, कुछ ऐसी टर्म्स होगी ना। देखिए, आज जो ऐसे टर्म्स है ना, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं हो सकता है आपको कल एक्सप्लेन कर दूं जब मैं आंसर्स आपको रिवील करूंगा, पर अगर आज मैं आपको उन टर्म्स की एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। एक्सप्लेनेशन देखनी है आपको तो आप वीडियो देखिए, क्योंकि फिर वो हो जाएगा ना कि आपको तो आंसर ही पता चल जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन देखिए आप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, What does this mean? Judge other people negatively or see them as inferior. ओहो, ये थोड़ा सा आपका है ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शंस है ना, आप देख रहे होंगे, काफी आपने सुना भी होगा, अगर आपने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मैंने जब पढ़ाया था आपने देखा हो, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जो ऐसे टर्म्स वगैरह होते हैं ना दोस्तों, एग्जाम में हिट कर जाते हैं, फिर आप सोचते हैं अरे यार इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जस्ट मीनिंग पूछी गई है, व्हाट डज दिस मीन, जज अदर पीपल, किसी और लोग को इन्फीरियर ट्रीट करना, अदर पीपल को नेगेटिवली सी कर लेना, और सी दैम एज इन्फीरियर, ये क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रीजुडाइस, ऑप्शन नंबर बी स्टीरियोटाइप, ऑप्शन नंबर सी पोस्ट जुडाइस, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सो आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या आपका, हाउ कैन वी प्रीजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स। ठीक है, हाउ कैन वी प्रीजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, अब किस आधार पे हम प्रीजुडाइज कर सकते हैं देखिएगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका, पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, द कलर ऑफ द पीपल स्किन, एंड सी द रीजन दे कम फ्रॉम। ओहो, देखते हैं इसका आंसर आप क्या दीजिएगा, ऑल ऑफ दीज। लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज, तो आंसर दीजिए।
मजा आएगा यार, क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, ये क्वेश्चन शायद आप आसान कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। देखिए हम अपने अगर प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स, अब देखिए अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप भी आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मतलब, तो आप जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर, अगर आपको ये मतलब नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। शायद हो सकता है आपको आंसर दे भी दे तो दिक्कत हो, बड़ी दिक्कत हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडाइज। देखिए जब हम प्रीजुडाइज स्टीरियोटाइप के मतलब लोगों पे एक्ट करते हैं, ठीक है, ट्रीट करते हैं, तो उससे क्या पैदा होता है। ए क्राइमिनेशन, बी, ठीक है, क्राइम एक्टिविटीज आपके देखने को मिल जाती है, बी डिस्क्रिमिनेशन, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। ठीक है, बताने है आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, नेम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया हु शेयर्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। पहला ऐसा लीडर भारत का जिसने अपना व्यू पॉइंट दिया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा, मुझे पता है, फिर भी चलिए देखते हैं कितने लोग सही देंगे। ए ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मायावती सी कांसीराम एंड डी लाल कृष्ण आडवाणी। बताइए, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, what happened to discrimination after coming of the constitution into force। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ये जो ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको ना फंडामेंटल राइट्स जो है ना आपके, ठीक है, अब ये भी बताना है कि आपके फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट ऑफ द शेड्यूल कौन से शेड्यूल के कौन से पार्ट में आते हैं आपके। ठीक है, ये भी आपको बताना है, आपको बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये इसका आंसर बताइए, व्हाट हैपेंड टू डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स। ऑप्शन नंबर ए है आपका द डिस्क्रिमिनेशन हैड गॉन अवे। ऑप्शन नंबर बी द डिस्क्रिमिनेशन इंटेंसिफाइड, बोथ ए एंड बी थर्ड ऑप्शन, या डी है आपका नन ऑफ दीज। तो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खत्म, आपके बस 6 ही क्वेश्चन थे आज तक, पर 6 के 6 क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो दमदार थे। ठीक है, एक क्वेश्चन को छोड़ दें कि हु ड्राफ्टेड दी सॉरी, ये जो आपका क्वेश्चन था, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका बस यही खत्म होता है ये वीडियो लेक्चर। एंड देखिए आंसर देना बहुत जरूरी है, अगर देखिए आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, फिर मतलब ये मैं समझूंगा कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया। एंड देखिए आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है यार, अब आप सोच रहे होंगे छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखिए अब आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, टर्म्स आ रही, मीनिंग्स आ रही, उनको आप समझना पड़ेगा, नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत है। ठीक है, तो बस यार आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड अपना व्यू पॉइंट बताइए। मिलेंगे कल आपके साथ हम क्वेश्चन जो हमने क्लास 7th की आपकी जो हिस्ट्री कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर हमने 8th किया, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, इसका हम करेंगे पार्ट 2 कल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। आंसर इन कमेंट सेक्शन, ऑल क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, सारे क्वेश्चनों का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।